लिया है हम लोगों का ये मानसिक। नाजिम साहब राकेश जी से जवाब ले लेते। राकेश जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो है वो चीजें डाइवर्ट की जा रही हैं। वैभव जी मैं अब फाजिल साहब सुन लीजिएगा, बीच बीच में मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब चंदा चोरी विषय नहीं है। नोटिंग कराना चाहेंगे तो आप अभी देवदासी की बात करते हैं। हलाला आप भी राकेश साहब औरत होते तो आपका 100 बार हलाला कोई मौलवी कर चुका होता, वो सब छोड़ दीजिए। अब शांत होकर सुन लीजिए, अब मजबूर मत करिए कि आपको यही स्त्री बनाकर हलाला का मतलब समझा दूं। शांत रहिए, शांत रहिए। अब शांत होकर सुन लीजिए, अब सुन लीजिए पहले। अभी इन्होंने कहा वैभव जी, हमारे हाजी नाजिम साहब ने बड़ा इमोशनल कार्ड खेला, यही इनका काम है। इन्होंने हमारे 2-4 विभूतियों का नाम लेकर, अभी कल भी मैं एक मंच पर था तो ऐसे ही एक मौलाना जो थे उन्होंने कहा एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है मदरसे से पढ़े थे। इन्होंने किसका नाम दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली, उसके बाद कलकत्ता से जाकर के उन्होंने जो है उस समय जो है LLM की डिग्री हासिल की। ठीक है, पहली चीज प्रमाणिकता इनको देता। और जो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा, इनके ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, सिर्फ उनको जो है अरबी और फारसी भाषा का जो है एक सीखने का लग्न था, तो उन्होंने उस मदरसे के मौलाना से उस भाषा को सीखा था। दूसरी चीज मैंने आपको फाजिल अहमद साहब, फाजिल सुन लीजिए नजीम साहब, सुन लीजिए। झूठ बोलेंगे तो देखो आप बिल्कुल सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप टोकीगा तुरंत। आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि कुछ मदरसे जो है वाकई में मूल शिक्षा, और कुछ मौलवी ऐसे हैं जो वास्तविकता जो है कुरान की वास्तविकता पढ़ाते हैं। बाकी जो है जिहाद का मतलब ना समझ करके वो सभी को जो है बाकी अन्य जातियों अन्य धर्मों को जो है वो दुश्मन बताते हैं। ऐसे मदरसों पर तलवार की बुलडोजर छोड़िए, तलवार चलनी चाहिए, गोली चलनी चाहिए। उसका कारण है कि ये मानवता के हत्यारे हैं। वो जो है हाजी नाजिम को भी बदनाम कर रहे हैं। हाजी नाजिम भी अगर वास्तविकता से उन मदरसों की शिक्षा को जो है विस्तृत रूप दे रहे हैं तो बहुत गंभीर आरोप। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी आपकी बात का जवाब लूंगा, आप बोलिएगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो मूल भावना से भटके हुए हैं, मूल भावना से भटके हुए हैं। और अब आप बोलिएगा इस पे। कौन गोली मारना? तो हम गोडसे हैं क्या? गांधी गोली मार देंगे? नहीं, ये संविधान का देश है। मदरसे को लेकर इन्होंने जो बात की, संविधान का मदरसे को लेकर जो जरूरत नहीं है, सुरक्षा एजेंसी हमारी काफी है। मत बनिए, ठीक है? मदरसे को लेकर जो उन्होंने बात की, देखिए हम लोग की पहले से जो व्यवस्था है, मदरसे की डिग्री वैलिड है। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बन सकता है, ये आपको भी पता है। दूसरी बात, कई बार इन लोगों ने आदेश करके मदरसों को बंद करने का ऑर्डर किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को उसको खोला। तीसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि मदरसा अगर मान्यता रद्द कर देंगे, हम लोग तो कभी नहीं कहे कि आप हमको अपने मान्यता में रखिए। हम लोग ये खुद ही कहे कि मदरसा बोर्ड बनाएंगे, हम डिग्री देंगे। अरे भाई, आप मदरसा बोर्ड बनाने के लिए हम लोग कभी नहीं किया है। हम तो खुद अपने पैसे से मदरसा चलाते हैं, अपने गल्ले खेत से गल्ले का एक हिस्सा हम पहले मदरसे में देते हैं। सुनिए, पहले पूरा सिस्टम फाजिल साहब मैं और सुन लीजिए, मैं पूछ रहा हूँ, वही कई मदरसों पे ऐसे आरोप लगते हैं कि विदेशी मदरसा पे आरोप, व्यक्ति पे आरोप लगते हैं। मदरसे जो है बिल्डिंग, अच्छा यहाँ पे आपके पास से बम निकल जाए, मदरसे बिल्डिंग का कसूर है कि आपका कसूर है? फाजिल साहब, मदरसे फंडिंग तो चाहिए ना सर, फंडिंग सुन लीजिए, किसी भी एक बार नहीं, अगर जितना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मदरसा नकली नोट छापेंगे आप प्रयागराज के जैसे मदरसों में। 40 करोड़ लोग 1 रुपया दे देंगे ना, तो 40 करोड़ मदरसा में चला जाएगा। मुसलमान तो मदरसों को लेकर पैसा मुसलमान अपनी कमाई का एक हिस्सा हमको ज़कात और फितरा क्या होता है, ये वही होता है जो हम मदरसे में देते हैं। तो फिर मदरसों को लेकर फिर सवाल ही नहीं उठने चाहिए। ईद की नमाज से पहले मदरसों को लेकर ये कहा जाता है जो अवैध मदरसे उन पर बुलडोजर एक्शन भी आपने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर देने लगे, मदरसा पवित्र हो जाएगा। आज जो है मुसलमान अगर आप मानते हैं अगर बीजेपी को मुसलमान वोट देने के तो मदरसा पवित्र हो जाएगा? खान का बच्चा हूं मैं, मोदी जी क्या बोले कि मैं पठान का बच्चा हूं। जकात के नाम से ये हथियार बनाते हैं, जकात के नाम से ये बारूद बनाते हैं। ये जकात की बात करते हैं। सुन लीजिए, पूरे विश्व से पैसा इनका जकात के नाम से आता है, हर कंट्री। अरे भैया, तो आता है तो मोदी जी ने ले आते हैं। इनका जो पूरा पैसा सरकार के थ्रू आता है और हथियार बनाने में ये इसमें पैसा लगा। और हमारे देश में वैभव जी कभी भी कोई विदेशी फंडिंग नहीं आती मदरसे में। देखिए, ये कभी क्योंकि सरकार ने FCRA पे रोक अब रोक लगी है। पहले भी लीजिए, पहले वो तरीका हमारे यहाँ किसी मदरसे को, सुन लीजिए, किसी मदरसे को विदेशी फंडिंग कभी भी नहीं आई। इनसे पूछिए हमारे